इंसान व जानवर उन बच्चियों के साथ वो सलूक करते हैं जैसे किसी कचरे से उठाई हुई कोई चीज है। इसका ससुर कहता था बच्ची को भी इससे तलाक लेकर ना मेरी साथ निकाह करो। मेरा अम्मी गंदे काम भी वो करता, मुझे सास ने भी मारा, मुझे ननद ने भी मारा, देवर ने भी मारा कि ना दिमाग में लगी कहीं चोट, पर्दा नहीं होता दिमाग का, वो फाट गया था। पुलिस हाथ ही नहीं पकड़ा रही, वो कहते हैं पैसे दो, बेटी हमारी फोत होगी, अब वो पैसे मांग रहा, हमारे पास तो इतना भी कोई नहीं, हम आंटी पका कर रोटी खा ले। शेखुपुरा पुलिस अपने गिरेबान में झांक कर देखे, रमजान का महीना है, ये आंसू ये इल्तिजाएं अल्लाह के हाथ जली जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बच्चियां जब पैदा होती हैं ना घरों में, तो उसी दिन वालिदैन के जो उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है ना, और फिर उनको पता होता है कि ये बच्चियां पराए घरों में चले जानी है। बच्चियों के साथ एक अजीब ही सी उन्स होती है वालिदैन की। लेकिन जब यही बच्चियां जवान होती हैं, जब उनके रिश्तों की बारी आती है, तो बाज़ जानवर, इंसान व जानवर उन बच्चियों के साथ वो सलूक करते हैं जैसे किसी कचरे से उठाई हुई कोई चीज़ है। इसी तरह ये अम्मा जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनकी पोती थी, इनकी बहू कोई मामला हुआ, सेपरेशन हो गई, इन्होंने 2-3 माह की बच्ची पाली, उसके बाद जवान किया, पढ़ाया, लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया। लेकिन उसके बाद जब वो अपने घर जाती है, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो एंड में बताऊँगा। अम्मा जी से बात करते हैं, आखिर सारा मामला हुआ क्या। अम्मा जी मेरे पास अब अल्फाज तो नहीं है मैं आपसे पूछूं, लेकिन हुआ क्या ये बताएं। बेटे वो ना जहाँ गई थी बच्ची, वो ना बड़ा तंग करते थे, उसको मारते थे। यानी कि शादी हुई उधर? हाँ जी। शादी आपकी मर्जी से हुई थी? नहीं बेटे, हमारी मर्जी से नहीं आई, बच्ची ना आप लड़के ना बच्ची ना आप करी थी। अच्छा। तो वो ना बेटे मारता था बहुत ज़्यादा। इसका ससुर कहता था बच्ची को भी इससे तलाक लेकर ना मेरी साथ निकाह करो, ससुर उसका। अच्छा, तो उनके इल्म में ये बात थी कि बच्ची का वालिदैन नहीं है, यानी कि वालदा नहीं है, या इनके पीछे जारी बात है पसंद की शादी थी, आप लोग मिलते थे उसको? नहीं भाई, मैं मिलती थी। अच्छा, सिर्फ आप मिलते? मैं मिलती थी। किस तरह मिलती थी? बच्चों से चोरी। ये बच्चा है ना, इससे चोरी मिलती थी मैं। इधर मेरे बेटे घर आ जाती, इधर रहता मेरा एक बेटा, 2। अच्छा। तो उनके घर आती, छोटियां के घर, तो वहाँ मैं ना चली जाती थी। क्या बताती थी आपको, मैं खुश हूँ अपने घर? नहीं, कहती थी अम्मी मुझे मारते बहुत है। मैं फिर कई दफ़ा कहती, मार से किया था ना, अभी तो गलत कर दिया। वहाँ अगले नहीं मानते, मैं क्या करूँ बेटे, मैं तो लुक्का आती हूँ तेरे पास। तो चली जाती। एक दिन ना मैं पहले दिन जिस दिन मुझे मिली है, तो मैं रोन लगी। कहती अम्मी ना रो, मैं तो आगे बड़ी परेशान हूँ। अम्मी ना रो, मैं आगे बड़ी परेशान हूँ। मैं क्या किस वास्ते? कहने लगी अम्मी मेरा ससुर है ना बड़ा मारता मुझे, और साथ ना ये भी मारता है मियाँ मेरा। वहाँ ये क्यों मारता है? जब ससुर मारता है तो इसका क्या काम मारने का, बल्कि अपने बाप को समझाए भी क्यों मारते हो भाई तुम। कहने लगी अम्मी मेरे ना ससुर मारता है ना, तो ये मेरे पैर पकड़ कर मरोड़ देता है, इस तरह मरोड़ता है, पावे टूट ही जाओ मेरा पैर, इस तरह मरोड़ता। मुझे बेटे बड़ा दुख होया, बहुत ज़्यादा दुख होया। मैं रोने लगी तो मेरे से कहती अम्मी चल रो ना, तू परेशान ना हो, मेरी तो जो हो रहा है मेरे साथ तो बस मैंने पता है जो हो रहा है मेरे साथ। बेटे मैं ना उठ कर ना बाहर निकल गई वहाँ से, परेशानी के वास्ते। मैं बाहर निकल गई तो मेरे से कह रही अम्मी आ जा अंदर। मैंने क्या से किया, मैं किस तरह हूँ, मेरा दिल बड़ा परेशान हो रहा है तेरी तरफ देख कर। कह रही अम्मी आ जाओ फिर थोड़ी देर मेरे पास तो बैठ दो ना। बैठ गई, बच्चे ले रही थी वो अपने, बल्कि लड़का रोने लग गया। उस लड़के को ना बेचारी गोदी में लेकर दूध पिलाने लगी, दूध पिलाती पिलाती ना तो आप भी लेट गई। मैं तो क्या हो रहा है, तू बार बार लेटा बेटे? वहाँ 2-3 दफ़ा देख ली, माड़ी देर हो जा लेट जा। कह रही अम्मी मेरा सारा जिस्म दुखता है मार की वजह से। मार की वजह से अम्मी मेरे ये सारी मोढे भी दुखते हैं। तो मैं फिर कहने लगी वहाँ उसको क्या कर भी मेरे ना मारा कर ससुर अपने को। कहती हो तो इतनी गंदी बकवास करता अम्मी जो उनसी नाव है। मैं कहने लगी क्या कहता है? कहने लगी अम्मी कहता है निकाह करा ले, और अम्मी गंदे काम भी वो करता मुझे। मैंने फिर क्या महा बेटे तू कहीं और देख ले मकान। कहने लगी अम्मी क्या करूँगा मैं, ये जाता ही नहीं असद, ये भी साथ ही मारना शुरू कर देता। वहाँ सास के पास रही थी, सास ने भी मारा मुझे, ननद ने भी मारा, देवर ने भी मारा। मुझे ये बताएं जी बेटे, कि उसकी मौत कैसे वाक़या हुई?
मौत बेटे उसके ना दिमाग में लगी कहीं चोट, पर्दा नहीं होता दिमाग का, वो फाट गया था। अच्छा, आपको कब पता लगा? मुझे ना जब दाखिल हुई है अस्पताल में। किसने बताया आपको कि आपकी बच्ची वहाँ पर हॉस्पिटल में है? बेटे ये मेरी बहू है, इससे कई जगह छोटी है। जहाँ वो बच्ची आया करती थी? हाँ जी, उन्होंने बताया? उन्होंने बताया अम्मी वाला जकिया बोझ जा। से आपकी मुलाकात हुई हॉस्पिटल में? हाँ जी, क्या हाँ। बताया उसने अपने साथ? क्या नहीं बेटे बोली नहीं, कोमे में थी, कोमे में थी? कोमे में थी। पहले यहाँ थी, यहाँ से बल्कि हम ना उससे क्या वहाँ यहाँ माँ से जी, आपको नहीं लगता कि अगर उसने पसंद की शादी कर ही ली थी तो आप लोग उसके पास आते जाते उसका हाल पूछते? जब आपने उसको छोड़ दिया तो अगलों ने तो लावारिस समझ के उसको मार ही हाँ दिया ना? जी, यही तो करा उसने ना बेटे, यही तो करा। तो आपको नहीं लगता आपको उसके पास जाना चाहिए था? जाना चाहिए था वैसे। क्यों जाना चाहिए था? जब उन्होंने इस तरह के हालात कर दिए थे उस बच्ची के, बहुत ही ज़्यादा। जिस दिन मैंने देखी ना बेटे कोमे में थी, उसको कोई पता नहीं था मैं दुनिया में हूँ या नहीं। तो जिस वक्त अस्पताल में दाखिल किया ना, तो मैं जाती रही बेटे उस वहाँ मैं जाती रही अपनी पोती को लेके, इसकी बेटी को इसकी। अच्छा माँ जी, अब क्या हुआ? कत्ल हो गया, उसके बाद अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बेटे कर रही है, पुलिस हाथ ही नहीं पकड़ा रही। वो कहते हैं पैसे दो, पैसे हमारे पास। किसके पैसे? और मेडिकल के पैसे दो, कई 1000 रुपया मांग रहे हैं, कितने हज़ार कह रहा था भी दो। यहाँ पर आप घर किराए में घर पे रहते हैं? हाँ जी। अम्मा जी, क्या है इस वक्त जब पुलिस वाला ऐसी बात करता है तो फिर तकलीफ और ज्यादा हो जाती है? तकलीफ बेटे मैं कहती हूँ कुछ खा के ही मर जाऊँ, फिर कहती हूँ अल्लाह मियाँ, अल्लाह तू माफ़ करिए मेरे मौला, ये कोई मौत थोड़ा ये। पुलिस वाले के लिए क्या कहेंगी? आपने कभी उसके लिए कोई दुआ की हो, कोई बदुआ कर दी हो इस जैसे शख्स के लिए जो आपसे इस हालत में भी पैसे मांग रहा है? वही कह रही हूँ बेटे, देख लो बेटी हमारी फोत होगी तो अब वो पैसे मांग रहा है। हमारे पास तो इतना भी कोई नहीं, हम हांडी पका कर रोटी खा ले जल्दी करके, कोई चीज हांडी पका ले या खा ले। तो पुलिस वाले का नाम पता है आपको? जमशेद है। जमशेद ASI है? हाँ जी। थाना कौन सा लगता है? कोट अब्दुल मालिक। अच्छा, अम्मा जी को नहीं पता सारे मामलात का, लेकिन ये कपकपाती आवाज़, ये कपकपाता जिस्म, ये इस उम्र के अंदर इन आंसू, इन आंखों से निकलने वाले आंसू, मैं कहता हूँ कि जमशेद अल्लाह करके जो जमशेद ASI, अगर तो जिस तरह अम्मा जी कह रही हैं तुम इसी तरह कर रहे हो ना, मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अल्लाह की हाँ इस हालत में पेश होगे कि तुम्हें पछतावा होगा कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। ये शेखुपुरा पुलिस का हाल है। ये अम्मा जी रो रही हैं, मेरा दिल को इस वक्त कुछ हो रहा है। वो तुम किस किस्म के पत्थर इंसान हो, किस किस्म के घटिया इंसान हो कि तुम्हें इस बुरी अम्मा पे भी यानी कि तरस नहीं आ रहा। चलो जो बच्ची कत्ल हो गई, वो तुमने क्या करना है? तुमने इंसाफ देना है। तुम अल्लाह की अदालत में कैसे पेश होगे? मैं कहता हूँ अल्लाह करे वो दिन बहुत जल्दी आए जो तुम अल्लाह की अदालत में पेश हो, या कोई ऐसा मामला तुम्हारे साथ आओ जो तुम दुनिया को पता लगे कि तुमने क्या जुल्म किया है। एक जुल्म इनके साथ इनकी बेटी कत्ल हो गई, और दूसरा जुल्म ये कि तुम उनके साथ उनको 1-1 हज़ार रुपये उनसे मांग रहे हो। कौन सी आसाइश तुम्हारे पास नहीं है? कौन सी ये चीज़ है जो तुम्हें पंजाब पुलिस ने दी हुई? लेकिन फिरोजवाला ज़िला शेखुपुरा पुलिस का ये हाल है कि यहाँ पर चोरी डकैती कत्ल कुछ भी हो जाए तो पुलिस स्वाय FIR के कुछ भी नहीं करती। और अगर इनसे कहा जाए कि FIR हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, तो कहा जाता है कि FIR भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हो गई है। हालांकि FIR एक कागज़ का टुकड़ा है। खुदारा शेखुपुरा पुलिस अपने गिरेबान में जानकर देखे, रमज़ान का महीना है, ये आंसू, ये इल्तिजाएं अल्लाह के हाथ जली जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा, आप लोग बर्बाद हो जाएंगे अपने घरों में। खुदा के लिए कोई अल्लाह से डर जाओ यार, कोई अल्लाह से डर जाओ। कौन सा ये अम्मा जी है, इन्होंने कौन सा पाकिस्तान का पैसा लूटा होगा जो वो इस तरह रो रही हैं तो इनकी दुआएं नहीं कबूल होती हैं? यकीनन होती हैं। और जब मजलूम की हाँ और मजलूम के आंसू गिरते हैं और मजलूम के मुंह से निकलने वाली बदुआ है ना, अल्लाह और उसके दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होती। ये तो मैं बात जान लो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहें बागी TV।